हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 में से कोई स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है, वो बताना कौन कौन सी होगी। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हैव, जो एडजेसेंट एंगल होता है उसमें कौन कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। कॉमन वर्टेक्स, तो पहले मैं बता दूँ आपको एडजेसेंट एंगल होता क्या है। देखो, ये मेरी कोई लाइन है, इस लाइन में मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम रखा मैंने ए, इसका नाम ओ, ये लाइन होगी बी और ये सी। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, देखो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, इन दोनों एंगल को कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल, यानी कि वो एंगल जो जस्ट कंटिन्यू एक के बाद दूसरा आता हो, जिनके बीच की एक कॉमन एक आर्म जो होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, और एक वर्टेक्स, यानी कि देखो इस वाले एंगल में भी एंगल जो मेरा ओ है वर्टेक्स आ रहा है, दूसरा वाला जो एंगल है ए ओ सी, इसमें भी कौन आ रहा है, ओ आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो पहला ऑप्शन आ रहा है कॉमन वर्टेक्स, तो मैंने जैसे कि आपको बताया ओ है वो कॉमन वर्टेक्स होगा। एडजेसेंट एंगल की कंडीशन होती है कि इनमें एक वर्टेक्स कॉमन होता ही होता है, तो ओ वर्टेक्स कॉमन होगा, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल करेक्ट है। कॉमन आर्म, आप देखो ज़रा, ये वाला जो मेरा एंगल है इसमें ए ओ आ रही है, ठीक, दूसरे वाला जो एंगल है ए ओ सी, इसमें भी कौन आ रही है, ए ओ आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, अब जैसे कि ये वाला जो मेरा ट्रायंगल था जिसमें ए ओ तो कॉमन आर्म होगी, अब बी ओ आर्म है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, ओ सी है वो इसमें है बट दूसरे वाले एंगल में नहीं है, तो इन्हें कहते हैं नॉन कॉमन आर्म, यानी कि बी ओ एंड ओ सी। एन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ये जो कॉमन आर्म होती है ए ओ, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे मान लो जो ओ बी है वो ए ओ की इस तरफ है और ओ सी जो ए ओ की दूसरी तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये बात भी मेरी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन 4, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि जो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में दोनों होती है मेरी बी ओ और ओ सी, वो एक ही डायरेक्शन में होती है कॉमन आर्म के, यानी कि ए ओ के एक ही तरफ होती है। ऐसी बात तो है नहीं, ओ सी मेरी अलग डायरेक्शन में, ओ भी मेरी अलग डायरेक्शन में है, तो यानी कि स्टेटमेंट मेरी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 ऑप्शन करेक्ट है, बाकी चौथा गलत है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ठीक तो है, बट 3 भी तो ठीक है, वो दे नहीं रखा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फोर्थ तो गलत है, ये तो हो नहीं सकता। ऑल आर सफिशिएंट, नहीं नहीं, सारे तो हो ही नहीं सकते, जिनमें से एक गलत है, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है एंगल एक्स एंड वाई फॉर्म ऑफ अ लीनियर पेयर एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ वाई, तो बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें लीनियर पेयर की कंडीशन है, एक्स और वाई फॉर्म बनाते लीनियर पेयर, एक्स प्लस 2y रिलेशन दिखाता है 30 डिग्री का, तो वैल्यू ऑफ वाई, तो बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व करते, देखो लीनियर पेयर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन जिसके 2 पार्ट किए गए हों, यहाँ पर हमें बोला गया है एक्स और वाई, ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। अगर लीनियर पेयर बनाते हैं तो दोनों का सम इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के, ये मेरा कौन होगा, लीनियर पेयर, इस वजह से इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन है एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू 30, एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू 30। देखो वैसे देखा जाए तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत है, ट्रू किसी हाल में ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्स और वाई दोनों का सम 180 डिग्री के आ रहा है, तो अगर मैं वाई का डबल कर दूँ फिर क्या दोनों का सम 30 आना पॉसिबल है, ये तो किसी कंडीशन में भी नहीं आ सकता। एक ही कंडीशन में आ सकता है कि x या y दोनों में से कोई एक मेरा नेगेटिव का आ जाए। अगर दोनों में से कोई नेगेटिव का होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, एंगल हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो गिवन नंबर है हमें 30 डिग्री, ये पॉसिबल नहीं है, 30 डिग्री नहीं हो सकता। जो भी होगा यहाँ पे 180 से ज़्यादा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई सिंगल एक्स और सिंगल वाई जोड़ने पर 180 देते हैं, तो वाई का डबल करने पे क्या हमें 30 मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आंसर मेरा क्यों गलत आएगा। ठीक है, इनमें से एक एंगल मेरा नेगेटिव का ज़रूर आएगा, और नेगेटिव का आता है तो ये मतलब स्टेटमेंट मेरी गलत होगी। ये जो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है ये गलत होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री के तो वैसे ही आ रहा हमारा। चलो सॉल्व करते हैं। प्लस का 2y है, उस तरफ जाएगा इसको हो जाएगा माइनस का, ये मेरी x की आ गई वैल्यू। अब मैं इस x की वैल्यू को पुट करता हूँ इसके अंदर, यहाँ लिखता हूँ यूजिंग
1। एक्स की जगह रिप्लेस किया 30 माइनस में 2y प्लस y इज इक्वल टू 180। 2y में से 1y का कितना बचा, माइनस का 1y प्लस का 30, इस तरफ आएगा किसको आ जाएगा माइनस का, माइनस क्या कितना है 150। ये देखो माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो 1 का इसमें डिवाइड देंगे आ जाएगा मेरा माइनस का 150, जो कि किसी हाल में पॉसिबल ही नहीं है। एंगल कभी भी नेगेटिव का नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो रिलेशन है यहाँ पर 230 की बजाय अगर हमें यहाँ रिलेशन दिया होता 250 का, तब चल सकता था क्वेश्चन। अब देखो 250 लेके करते हैं इसको सॉल्व, तो हमारा आंसर आ सकता है। कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ। सेम वही क्वेश्चन दोबारा से, ये तो मेरा गलत है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 180 दे रखा है हमें, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, प्लस का है, उधर x को आ जाएगा माइनस का, माइनस किया मैंने, इसको मान लिया नंबर 1 यूजिंग 1। x की जगह 250 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 180। 250 2y में से 1y भी क्या कितना बचा, माइनस का 1y इज इक्वल टू 180, माइनस का y इस तरफ आए किसको आ जाएगा पॉजिटिव का, एंड पॉजिटिव का 180 इस तरफ आए किसको आ जाएगा नेगेटिव का। 250 में से 180 माइनस करेंगे तो ये आएगा 70, y की वैल्यू आ जाएगी 70। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, y की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 70, ठीक है। अगर x की वैल्यू पूछी होती तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 70। 250 7 2 सा 14। अब इसमें से उसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 110 डिग्री। अब देखो x का रिलेशन आ रहा है 110, y का आ रहा है 70, दोनों का ऐड करें कितना आएगा 180। तो यानी कि अगर यहाँ पे 30 की जगह 250 लिया जाता तब तो करेक्ट था, बट यहाँ पर 30 ले रखा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।